के कदमों से कदम मिलाकर चलने वाले हैं। अच्छा, तो ये जान लीजिए, ये जानिए, हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि जो त्रिभुवन राम है, जो बहुजनों का आपका नेता है, बहुजन कह रही है कि अब की बार त्रिभुवन राम को यह पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे, इसलिए कि ये लोग से त्रस्त हो गई है। अब की बार कोई गुजारा नहीं है। अगर हम यहाँ बता रहे हैं कांग्रेस से, अगर आपका आकाश सिंह जो आए हैं, अगर ये कहते हैं कि मैं जीतता हूँ, तो ये जानते हैं ये जाएंगे तो भाजपा से ही मिलेंगे, ये लोग का और कोई चारा नहीं है। लेकिन बहुजन का जो नेता है, बहुजनों का, आप लोग 25 तारीख को बूथ पे जाइए और इस त्रिभुवन बाबू को बहुजनों के नेता, मूल निवासियों के नेता, मूल निवासी बहुजन समाज के नेता, छात्रों के नेता, किसानों के नेता, नौजवानों के नेता अब की बार महाराजगंज से जीत रहा है। और आप लोग का बहुत बहुत आभार है कि इस मूल निवासी बहुजन समाज के नेता को अब की बार 70 साल के बाद में मौका दे रहे हैं। के बीच हम पहुँच रहे हैं जी, और हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है कि अब की बार त्रिभुवन राम, एक तरफ है धन बली तो दूसरी तरफ है बाहुबली। तो देखिए, और जनता के बीच में त्रिभुवन राम है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, आप देख रहे हैं अपना दस्तक न्यूज। लोकसभा का चुनाव पूरे देश में चल रहा है, छठा चरण का चुनाव महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में अभी हम लोग हैं। और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र वाकई में चर्चा का विषय बना हुआ है। घूमते परेड हमको मिल गए हैं त्रिभुवन जी, जो पीपीआईडी के प्रत्याशी हैं। कैसे हैं सर? देखिए, बहुत अच्छे हैं और आपका अपना दस्तक चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई है। क्या कुछ कहेंगे? हाथ में बाबा साहब का संविधान लेकर के आप तमाम फील्ड में और जहां जा रहे हैं बाबा साहब का संविधान ही लेकर आप भ्रमण कर रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? देखिए, जनता के बीच हम पहुंच रहे हैं जी, और हमको रिस्पांस मिल रहा है कि अब की बार त्रिभुवन राम, एक तरफ है धन बली तो दूसरी तरफ है बाहुबली। तो देखिए, और जनता के बीच में त्रिभुवन राम है। तो बोलिए क्या कुछ कहेंगे? लोगों का जन समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, हमको अपार जन समर्थन मिल रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर जो है कि भाजपा वाले 10 साल ने राज किया है, इसका पहले कांग्रेस वाले ने राज किया, लेकिन ये जो है कि संविधान को जो है ये लोग खोखला कर दिया। अब की बार जनता इन लोगों से ऊब चुकी है और जनता कह रही है कि अब की बार त्रिभुवन राम को ही बारी है। अच्छा, जो 5 प्रत्याशी हैं, 5 प्रत्याशी में कोई बहुजन आप ही हैं? त्रिभुवन राम जी हैं जो बहुजन हैं, जो एससी समाज से आते हैं, आपको लोग बहुत ज़्यादा प्यार दुलार दे रहे हैं। देखिए, हमको हर जगह प्यार दुलार मिल रहा है, क्योंकि हम जनता से जुड़े हैं, ज़मीन से जुड़े हैं, धरातल से जुड़े हैं, उनके कदमों से कदम मिलाकर चलने वाले हैं। अच्छा, तो ये जान लीजिए, ये जानिए, हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि जो त्रिभुवन राम है, जो बहुजनों का आपका नेता है, बहुजन कह रही है कि अब की बार त्रिभुवन राम को यह पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे, इसलिए कि ये लोग से त्रस्त हो गई है। अब की बार कोई गुजारा नहीं है। अगर हम यहाँ बता रहे हैं कांग्रेस से, अगर आपका आकाश सिंह जो आए हैं, अगर ये कहते हैं कि मैं जीतता हूँ, तो ये जानते हैं ये जाएंगे तो भाजपा से ही मिलेंगे, ये लोग का और कोई चारा नहीं है। लेकिन बहुजन का जो नेता है, बहुजनों का, शोषित वंचित बहुजनों, एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक का जो नेता है, भाई त्रिभुवन राम को अपार समर्थन मिल रहा है कि भाई त्रिभुवन राम को अब हम जिताकर पार्लियामेंट भेजने का काम करें। धनबल के आगे आप कैसे जीतिएगा? आप 1-2 गाड़ियाँ लेकर चलते हैं, तो और वे लोग जो है कि सैकड़ों गाड़ियाँ लेकर चलते हैं, उतना तमाम कैसे इनको आप मेंटेन कीजिएगा? हमने कहा कि मैं एक गरीब का नेता है, आपका बहुजनों का नेता है, क्योंकि 1957 से महाराजगंज में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बना और 2024 तक अगर कोई आक्रमण किया तो वही लोग किया। तो यहाँ जो है 92% जो है यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यकों की संख्या है। तो यहाँ पर सारे लोग कह रहे हैं कि भाई कितना हो धन बल बाहुबल लोग आ जाएंगे। तो जब त्रिभुवन राम को जनता के प्यार मिल रही है, तो अपार वोटों से, आपका अधिक वोटों से, आपका 165 लाख वोटों से त्रिभुवन राम को विजयी होगी। अब पार्लियामेंट जनता भेजने का निर्णय। अच्छा, मंतोष जी हैं जो पीपीआईडी के युवा नेता हैं और तमाम कदमों से कदमों मिला करके त्रिभुवन जी के साथ चल रहे हैं, क्या कहिएगा? आप बताइए कि पूरे 13 प्रखंड है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में, कैसे पूरे प्रखंड में तमाम गाँव में आप लोग घूम चुके हैं कि कितना घूम चुके हैं अब तक? देखिए, अब की बार महाराजगंज में 70 साल तक कोई बहुजन नेता नहीं बन पाया है, ना कोई सांसद बन पाया है। तो अब की बार इस महाराजगंज में 70 साल के बाद अगर किसी को मौका मिला है, तो बहुजन समाज
के लोगों को मिला है, मूल निवासी समाज के लोगों को मिला है, तो ये अब की बार बहुजन समाज के लोग इस मौका को नहीं खोना चाहते हैं। इसलिए हम मतलब हमारी जनता है जो महाराजगंज क्षेत्र की जनता है, हमारा मतलब आवाज़ सुनते एक पैर पर खड़ा है और 13 प्रखंड में आपका 228 पंचायत में और 720 गांव में ये पीपीआईडी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार जो त्रिभुवन बाबू हैं, पूरे सभी लोग बहुजन समाज के लोग, मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के लोग, सभी लोग पीपीआईडी का जो उम्मीदवार त्रिभुवन बाबू हैं सब लोग समर्थन कर रहे हैं और हम लोग पूरे फुल बहुमत से हम लोग मतलब विजयी प्राप्त होगी। हम फुल बहुमत से हम लोग आ रहे हैं क्षेत्र में। अच्छा, जो EVM पर कितने नंबर पे आप लोग हैं? EVM में हम लोग चूँकि यहाँ महाराजगंज में 5 ही कैंडिडेट है, ये 5 नंबर पे है और ये देखिए इनका ये 5 नंबर पे है, आप देख सकते हैं, और इनका चुनाव चिन्ह है फलों की टोकरी और ये 5 नंबर पे है। तो हम यही महाराजगंज की जनता से कहेंगे और बताना भी चाहेंगे कि आप लोग 25 तारीख को बूथ पे जाइए और इस त्रिभुवन बाबू को बहुजनों के नेता, मूल निवासियों के नेता, मूल निवासी बहुजन समाज के नेता, छात्रों के नेता, किसानों के नेता, नौजवानों के नेता अब की बार महाराजगंज से जीत रहा है और आप लोग का बहुत बहुत आभार है कि इस मूल निवासी बहुजन समाज के नेता को अब की बार 70 साल के बाद में मौका दे रहे हैं। क्या आप जनता से अपील कीजिएगा? 5 नंबर पे आप फलों की टोकरी आपका चुनाव चिन्ह है, तमाम महाराजगंज के जनता से आप क्या अपील करेंगे? मैं यह अपील कर रहा हूँ कि अगर हम जहाँ जिस गांव तक अगर नहीं पहुँच रहे हैं, जिस प्रखंड में हम अगर वहाँ तक हैं लेकिन अधिक हम पहुँचे हुए हैं, 6 विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे, अगर भूलवश किसी गांव छूट गया तो मैं आग्रह करूँगा कि आप स्वयं त्रिभुवन राम हैं, आप स्वयं हमारे त्रिभुवन राम को आप जो है कि फल की टोकरी पर बटन दबा करके भाई त्रिभुवन राम को जो है विजयी बनाएं। और मैं आग्रह करूँगा 25 तारीख को जो है कि आप शांतिपूर्ण जा करके वोट गिराएं और त्रिभुवन राम को जो फल के टोकरी पर बटन दबा करके भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। तो चलिए, ये थे त्रिभुवन जी और इन्होंने भी दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरीके से इन्होंने पूरे क्षेत्रों में माइक लेकर के भ्रमण कर रहे हैं, तमाम जन सैलाब भी देखने को मिल रहा है, जैसे वीडियो में भी आप देख रहे होंगे, पूरे लोग जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें कि वाकई महाराजगंज का सांसद कौन होगा। धन्यवाद, आभार।